हाय बच्चों, कैसे हो आप? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो देखो बच्चों, अभी रोटेशनल डायनामिक्स का हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, देखो, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। ठीक है, ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट। ये एक पैरेलल एक्सिस और इसके बाद परपेंडिकुलर एक्सिस, वो भी देखेंगे हम। पहले पैरेलल एक्सिस देखते हैं, ये दोनों भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसकी डायग्राम देखते हैं। सपोज ये दिस इज अ एनी शेप ऑफ बॉडी, द टू एक्सिस, one axis this one axis and another is the center, another axis, ये सेंटर है। सपोज C is the center of this body. This body is any shape of body having mass capital M. ये सेंटर बॉडी का, और इस एक्सिस को हम नाम देंगे सपोज ACB। और जो दूसरा एक्सेस है ये एक्सेस इस सेंटर के एक्सेस को पैरेलल है। दिस टू एक्सेस इज पैरेलल टू ईच अदर। दोनों का यहाँ पर हम देखेंगे जो ये डिस्टेंस है इसका, ये H, सपोज H, यहाँ पर H, इसको नाम देंगे MON। ठीक है, अब यहां पर एक दूर, ये C में से एक, यहां पर एक डिस्टेंस है, और यहां पर C से एक पॉइंट लिया मैंने। ये पॉइंट, ये सपोज ये D पॉइंट है। इस D पॉइंट से मैंने यहां पर परपेंडिकुलर पुट किया, यहां पर परपेंडिकुलर डाला। इज द सेंटर ऑफ दिस बॉडी, एनी शेप ऑफ बॉडी। ACB is the axis which is passing through the center C. MOP, this is the another axis which is parallel to the ACB. These two axes is parallel to each other having distance H. H is the distance OC. D is any point from the center C. ये D जो है वो ऐसा पॉइंट लिया है मैंने जो C सेंटर से थोड़ा दूर है। यहां पर DN is the perpendicular on the CN and DO is joined at axis MOP। ठीक है, ऐसा डिस्क्रिप्शंस लिखा। अभी इसका डेरिवेशन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन के बाद देखो डेरिवेशन। अभी देखो, डिस्क्रिप्शन समझ में आया? अभी हम क्या लिखेंगे? सपोज दिस इज एनी शेप ऑफ बॉडी, DM having mass M, capital M, mass capital M। उसके बाद सपोज D, C is center of this body। बराबर ना, इसका सेंटर कौन सा है? C है। ACB
ACB is the axis is passing through the center C and अभी देखो MOP is the another axis. MOP is the another axis which is parallel to the ACB axis. ACB axis. ठीक है, यहां तक आ गया. अभी नेक्स्ट, D is any point. D is any point located on the body from center C. बराबर. डी एक ऐसा पॉइंट लिया हमने जो सेंटर सी से लोकेट किया है, यहां से यहां तक लोकेट हुआ है. अभी डी एन इज परपेंडिकुलर ऑन ओ एन. डी एन इज परपेंडिकुलर ऑन ओ एन and DO is joined from the point O. बराबर. DO ज्वाइंट किया है कहा से? O से, फ्रॉम द पॉइंट O. DN. अब इसका डेरिवेशन देखते हैं हम. ठीक है, ये होगा इसका. सॉरी, यहां पर डेरिवेशन मैंने नहीं लिखना चाहिए था. यहां पर क्या लिखेंगे हम? डिस्क्रिप्शन. अभी डिस्क्रिप्शन के बाद हम लिखेंगे डेरिवेशन. तो पहले IC और IO. ठीक है, IC इक्वल्स टू, IC का आएगा DC इंटीग्रेशन ऑफ DC स्क्वायर डॉट DM. और IO इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर इंटू DM. DO स्क्वायर. अभी DO मतलब DN एंड NO, राइट ना? ये ट्रायंगल है. DNO ये ट्रायंगल है. तो DO ये जो है ये हाइपोटेनियस है और DN इसकी एडजेसेंट साइड, ये बेस, राइट? NO. तो क्या आएगा फिर इसका? इंटीग्रेशन ऑफ DN का स्क्वायर प्लस NO का स्क्वायर इंटू DM. राइट? DO की बजाय मैंने DN एंड NO लिखा, राइट ना? DO की बजाय DN एंड NO. अभी बट DN ये DN एज इट इज, लेकिन NO जो है तो NO फिर से क्या होगा? NC एंड CO, राइट? तो मैं NO की बजाय क्या लिख सकती हूँ? ये DN एज इट इज. बट NO की बजाय मैं लिख सकती हूँ यहां पर NC प्लस CO
इंटू डीएम। ठीक है, ये समझ में आया। अभी एनसी और सीओ, ये क्या होगा, ए प्लस बी का फॉर्मूला, ये यूज करो यहां पर। अभी ए स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले यहां पर यूज करेंगे। क्या आएगा फिर, इंटीग्रेशन ऑफ डी एन का स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर प्लस 2nc डॉट सीओ प्लस सीओ स्क्वायर इंटू डी एम। ये समझ में आया कैसे किया मैंने। एनसी और सीओ, ये ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज किया, तब ये आया यहाँ पर एनसी स्क्वायर प्लस 2nc सीओ प्लस सीओ स्क्वायर। ये यहाँ पर आई ओ ये एज इट इज आई ओ। ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ, इस पॉइंट को। अभी आगे देखो, डी एन एन सी, डी एन और एन सी, तो ये क्या है, डी एन और एन सी। तो ये छोटा सा जो ट्रायंगल है, तो इसका हाइपोटेनियस डी सी है, तो हम डायरेक्टली एन सी और डी एन ये निकाल कर हम उसकी बजाय ये डाल सकते हैं वहां पर डी सी। तो पुट करो यहां पर, क्या आएगा फिर, डी सी ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2nc, nc सेम एज इट इज nc डॉट co क्या है, coh प्लस h स्क्वायर इंटू dm। ये इंटीग्रेशन एज इट इज। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, इसका सबका इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे। करो फिर, क्या आएगा, इंटीग्रेशन अगर अलग किया तो ये रफ कर दू, यहां पर लिखती हूँ। ठीक है, आई ओ इक्वल टू इंटीग्रेशन डी सी स्क्वायर इंटू डी एम प्लस 2h इंटीग्रेशन ऑफ एन सी डी एम प्लस h स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। डी सी स्क्वायर ये होगा डी सी स्क्वायर, मतलब ये जो पॉइंट है सेंटर ऑफ मास, ये कौन से पॉइंट को है, सी को, मतलब आई सी होगा वो, राइट ना, डी सी स्क्वायर डीएम। हेंस इंटीग्रेशन ऑफ डी सी इंटू डीएम इक्वल्स टू आई सी। अभी देखो एनसी, तो ये सेंटर से थोड़ा दूर है, तो वो हम 0 ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नजदीक जितने भी पॉइंट्स है वो सब सी के बराबर है, सी सेंटर है ना, सी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, ये जो है ये टर्म, इसको हम 0 कर देंगे। तो करो इंटीग्रेशन ऑफ एन सी डॉट डीएम इक्वल टू 0, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएम जो है, तो ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इज इक्वल्स टू, ये होगा कैपिटल एम। ये सेंटर ऑफ मास हमने लिखा है ना, डीएम इज द एनी पॉइंट, एनी बॉडी, एनी शेप ऑफ बॉडी, जो डीएम है, तो उसका सेंटर ऑफ मास हमने पहले ही सेंटेंस में लिखा है कि वो होगा कैपिटल एम।
अभी देखो यहां पर आएगा नेक्स्ट, पुट करो फिर ये तीनों भी सेंटेंस यहां पर पुट करो। डीसी मतलब आईसी, एनसी मतलब 0 और डीएम मतलब कैपिटल एम, ये इसमें पुट करो, क्या आएगा फिर बताओ। IO equals to IO equal to IC, बराबर ना। इसकी वजह मैंने IC पुट किया, IC प्लस 0 प्लस वहां पर आएगा कैपिटल एम, राइट ना, ये कैपिटल एम और ये h स्क्वायर डॉट h स्क्वायर, ये h स्क्वायर है ना वो। फिर क्या होगा यहां पर I0 इक्वल टू IC प्लस h स्क्वायर डॉट कैपिटल एम, ये आया अपना फाइनल इक्वेशन। फिर इसका स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे हम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट O इज इक्वल्स टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट C प्लस H मीन्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस एंड मास m, ये होगा इसका सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया ये? अगर कुछ डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, अभी देखेंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस। देखो परपेंडिकुलर एक्सिस में सेम जैसे हम पैरेलल एक्सिस का देखा है, सेम वैसे ही दिस इज द एनी शेप ऑफ बॉडी, बट यहां पर 3 एक्सिस है। यहां से एक परपेंडिकुलर, ये ऊपर एक होगा, ये जेड एक्सिस एक है और यहां पर ये ऐसा होगा ये एक्सिस। इसे देंगे हम ये नहीं, इधर एक्स एक्सिस करेंगे, यहाँ पर जेड एक्सिस करते हैं, यहाँ पर वाई एक्सिस करते हैं। ठीक है, सपोज ये आई एक्स, ये आई जेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये आई वाई, ये सेंटर ओ। अभी इसको यहां पर इधर एक पॉइंट लेंगे, ये पॉइंट सपोज दिस इज द एम पॉइंट, नहीं तो यहां पर ये एम पॉइंट, यहां पर एन पॉइंट, और यहां पर देंगे सी पॉइंट। ये एम एक्सिस सॉरी वाई एक्सिस पर एम पॉइंट, एक्स एक्सिस पर एन पॉइंट लिया और ये इसका यहाँ पर दोनों भी ज्वाइंट करके, मतलब दोनों भी परपेंडिकुलर डाले, राइट ना। ये इसका ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ऐसे ऐसे प्लेन हो गया, ये ऐसे परपेंडिकुलर प्लेन, ये पूरा प्लेन है परपेंडिकुलर प्लेन, यहां से लेके यहां तक। ये सपोज इसका सेंटर से ओ से सी ये ज्वाइंट कर लिया, तो अभी इसका डेरिवेशन क्या आएगा। सपोज पहले हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन क्या होगा फिर इसका, DM is any shape of body and O is the center of this body having mass m, Ix, Iy, Iz, नहीं तो x, y, z, these 3 planes is perpendicular to each other, तीनों भी प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। और x and y, these 2 plane are, these 2 axes are lie in a plane and z axis is perpendicular to this plane। ऐसा करो आप ना। तो बच्चों अभी देखो हम देखेंगे इसका डिस्क्रिप्शन। तो देखो DM is any shape of body, any shape of body having mass m,
फिर उसके बाद होगा O इज द सेंटर ऑफ दिस बॉडी, O इज द सेंटर ऑफ दिस बॉडी। फिर उसके बाद है C इज एनी पॉइंट ऑफ, C is any point on the XY plane, राइट ना। ये C पॉइंट को कैसे है, XY प्लेन पर है, XY प्लेन। उसके बाद C OC from point O, OC from point O, and C is perpendicular C is perpendicular N and M point of X and Y axis, राइट। C कहाँ पर ज्वाइंट किया, परपेंडिकुलर N पर और M पर। कौन से एक्सिस पे, X एक्सिस और Y एक्सिस, राइट। अभी लिखेंगे XY is the plane and Z is perpendicular to the plane XY, राइट। ये जो XY प्लेन है, ये ऐसे, इसको ये Z क्या है, परपेंडिकुलर है, करेक्ट। समझ में आया। ये ऐसे तुम डिस्क्रिप्शन अपने मन से लिख सकते हो डायग्राम देखकर। अभी हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। डेरिवेशन, अभी डेरिवेशन में देखो कौन से दो प्लेन है, ये और ये, राइट ना। तो आई एक्स के लिए यहां पर NC को मैं इधर Y लेती हूँ और आई वाई के लिए यहां पर X लेती हूँ। तो इसके लिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, करेक्ट। ये तीनों भी ये ऐसे राउंडली ऐसे मूव होगा, मतलब तीनों भी एंगुलर मूवमेंट में। तो आई एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू dm। सेम आई वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dm, ठीक है। अभी ये दोनों हो गए, अभी इसके एडिशन करो, क्या आएगा फिर, आई जेड इक्वल्स टू एडिशन ऑफ x प्लस y dm। आई जेड मतलब ये जो आई जेड है, तो ये इन दोनों प्लेन को क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों की एडिशन करनी होगी x प्लस वाई की, राइट। तो अभी सेपरेट करो, dm x को सेपरेट करो, dm y को सेपरेट करेंगे, क्या आएगा, आई जेड इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट dm प्लस इंटीग्रेशन ऑफ y डॉट dm। इंटीग्रेशन मैंने सिर्फ इन दोनों का सेपरेट कर लिया। अभी x dm मतलब क्या है, देखो आई वाई, और y dm मतलब आई एक्स। पुट करो इधर, इसे लेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, इसे लेंगे इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 1 इन 2, क्या आएगा फिर,
आई जेड इक्वल्स टू, इधर आएगा आई वाई, राइट, आई वाई प्लस इधर क्या आएगा फिर y की जगह पर, इधर y dm की जगह पर आई एक्स, राइट ना। ये इक्वेशन मिला हमें। लगे तो आई एक्स आगे करो, आई वाई उसके बाद करेंगे। सेम ये ऐसा रहा क्या और ऐसा रहा क्या, ये देखो ऐसे आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये हुआ फाइनल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया। अभी इसका डेरिवेशन बहुत इजी है, थोड़ा पैरेलल एक्सिस का थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन इसका इजी है। अगर समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताओ, अगर कुछ डाउट रहा तो भी कमेंट में जरूर बताओ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।